हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल्स के कुछ और रिएक्शंस के ऊपर। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं अल्कोहल्स के और कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया, देखा कि जो अल्कोहल है उसके अंदर हमारा अल्कोहल में जैसे मान लो आपने यहाँ पे ROH ले लिया, तो OH बॉन्ड का क्लीवेज के ऊपर हम लोगों ने दो रिएक्शन देखा। पहला हम लोगों ने देखा था एसिडिक नेचर, ठीक है, अल्कोहल का, और दूसरा हमने देखा था एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हम लोगों ने देखा था जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, सही है। तो अब हमें देखना है बी नंबर में कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, सही है। हमें CO बॉन्ड का अब क्लीवेज देखना है। जैसे CO बॉन्ड अब टूटेगा यहाँ पे, तो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें हम CO बॉन्ड को क्लीव करते हैं। तो देखिए, अल्कोहल्स के रिएक्शन पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा था। अल्काइल हैलाइड हमने बनाया था अल्कोहल से। तो हमारे पास अल्कोहल है, सही है। सबसे पहले अल्कोहल का हमने रिएक्शन कराया था, आपको याद होगा, HX के साथ, सही है। तो अगर हमने अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे हमारा फॉर्म कर जाएगा RX और साथ में बन जाएगा वाटर, सही है। और HX के साथ अगर हम ZnCl2 ले लेंगे तो ये हमारा लुकास रिएजेंट बन जाएगा। और आपको मैंने बखूबी बताया था उसमें कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले के लिए सिंपल HX के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लुकास रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। अब देखिए, अब अल्कोहल है, इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम PCl3 या हम PCl5 के साथ अगर कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है RCl, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो दोनों रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, कंप्लीटली जो आपका RO बॉन्ड है यानी CO बॉन्ड है ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं सपोज करो हमने थायोनील क्लोराइड ले लिया SOCl2, तो इसके साथ भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज़ RCl। इसके बाद हमने मान लो ले लिया X2 हैलाइड ले लिया, कोई भी हैलाइड आप ले सकते हो, चाहे आप ब्रोमीन ले सकते हो, चाहे आप आयोडीन ले सकते हो, है ना। X2 के जगह पे आप जनरली लेते हो Br2 या I2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, दैट इज RBr। अगर यहाँ पे Br2 है तो RBr बन जाएगा या हमारा RI का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से और भी कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो अल्कोहल्स के अंदर होते हैं, जिसमें हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड फॉर्म करते हैं। देखिए, इसके बाद एक और बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपका, जिसमें हम लोग लेते हैं NaBr और प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम में, सही है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, RBr मिल गया। यानी कि हर एक केस में आप देख रहे हो क्या, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड जब बनता है अल्कोहल से तो वहाँ पे जो क्लीवेज होता है दैट इज CO बॉन्ड क्लीवेज है। डिहाइड्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, इसे भी आप इंपॉर्टेंट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लो अल्कोहल है, सिंपल मैं आपको बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होता है कि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे OH है, यहाँ से HOH बाहर चला जाता है, और जैसे ही यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो गया, यानी वाटर बाहर चला गया, एलिमिनेट हो गया। तो वाटर जब बाहर चला जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, और सिग्मा बॉन्ड टूटने से यहाँ पे हमारा एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सही है। अब देखिए, अब OH जिस कार्बन से होता है, ठीक है, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। OH जिस कार्बन से हुआ वो हमारा अल्फा कार्बन हो गया, और इसके ठीक बगल में बीटा कार्बन है, तो हम इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन
रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड योर डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो रिएजेंट हम लेंगे, है ना। तो हम उसके लिए कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो होता है हमारा कॉन्क H2SO4, ठीक है, कॉन्क H2SO4। दूसरा हमारा होता है कॉन्क H3PO4, ठीक है, H3PO4 भी हम यूज कर सकते हैं। एक और हमारा रिएजेंट होता है थर्ड नंबर में, डिहाइड्रेशन हम करते हैं थर्ड नंबर में। देखिए थर्ड नंबर में क्या होता है, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ओनली फॉर 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और कॉपर का यूज करते हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है, वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा बेसिकली अल्कोहल से एल्कीन बनाने का एक तरीका है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जहां पे हम वाटर को एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, सही है। फोर्थ रिएजन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम इन सभी रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल से हम एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। ये भी बहुत जैसे CH3 CH2OH, और हमने इसको डिहाइड्रेट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, सही है। तो कॉन्क H2SO4 में अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ OH जिस कार्बन से, डेट इज अल्फा, यहाँ पे बीटा, तो अल्फा और बीटा से OH और H निकल जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आफ्टर रिमूविंग H2O, वाटर यहाँ बाहर निकल गया, ठीक है। CH3 CH, यहाँ पे OH बीच में लगा दो, यहाँ पे CH3, अगेन यहाँ पे देखिए कॉन्क H2SO4 है, ठीक है। तो बस यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा बाहर निकालिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वाटर हमारा बाहर निकल गया, सही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा रेट आपका 3 डिग्री अल्कोहल का होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, जल्दी वो डिहाइड्रेट करेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, वो हम समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे CH3 और नीचे हमने ले लिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया OH, ये हो गया हमारा 3 डिग्री। CH3 यहाँ पे हमने H लगाया, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, CH3 CH2 और यहाँ पे हमने OH लगा दिया, सही है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप डिहाइड्रेशन करते हो, डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपल सा हम ये समझते हैं कि वाटर निकालना है, और वाटर कहाँ से निकालना है, तो अल्फा बीटा से निकालना है। तो देखो OH जिस कार्बन से, ये हमारा अल्फा हो गया और इसके बगल में बीटा, तीनों आप बीटा ले सकते हो, है ना। तो अल्फा यहाँ पे बीटा हो गया, यहाँ पे देखिए अल्फा यहाँ पे बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा से जब आप यहाँ बाहर निकालिएगा OH और H को, तो एल्कीन बनता है। तो एल्कीन जब बनाओगे आप, ठीक है, एल्कीन बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और इधर आपका हो गया CH3, सही है। इधर से भी आप देखो OH यहाँ से बाहर निकालेंगे, बीटा से आपका H निकालना है, तो यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे हो गया H। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप यहाँ वाटर निकालेंगे अल्फा बीटा से, जब ये जाएगा H और OH, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान से देखेंगे, आपने पढ़ा होगा सैडजेफ रूल, सैडजेफ रूल आपने सीखा होगा, और उस रूल में ये कहा गया है कि जो मोर क्राउडेड एल्कीन होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज्यादा क्राउडेड एल्कीन होगा उतना ही प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, और जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज्यादा अमाउंट में बनेगा, या जितना ज्यादा मोल बनेगा, या जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो सैडजेफ प्रोडक्ट में आप देखिए, इस वाले केस में यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ क्राउडिंग ज्यादा है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन 6 है,
ठीक है। इसमें देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका ओनली 3 है और इसमें आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट वाला यानी 3 डिग्री वाले का प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा आपका अमाउंट में बनेगा, यानी उसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो सैडजेफ रूल आपको यहाँ पे एकदम याद रखना है। सैडजेफ रूल में कहा जाता है कि मोर क्राउडेड अल्कीन, ध्यान रखिएगा, मोर क्राउडेड एल्कीन, ठीक है, फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपका क्राउडेड अल्कीन होगा उसका प्रोडक्ट मेजर बनेगा। और यहाँ पे जो आपका एल्कीन है, देखो यहाँ पे एल्कीन जो आपका बन रहा है वो आपका सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल से बन रहा है, तो वहां पे आपका वो आपका उसका रेट आपका बहुत ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा रेट आपका 3 डिग्री अल्कोहल का होगा। आप इसको अच्छे से ध्यान में। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म पार्ट को स्टडी करते हैं। देखिए मैकेनिज्म में हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3 CH2 और CH2OH, सही है। हमने क्या किया, हमने कॉन्क H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो कॉन्क H2SO4 H+ को रिलीज करता है, प्रोटॉन को मिल जाएगा, तो जो है इस वाले ऑक्सीजन को मिल जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे बन गया आपका OH2, यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप मिला। अब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएगा या नहीं बनाएगा, बताओ। CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH2, दिस इज योर प्लस चार्ज एंड दिस कार्बोकेटाइन इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये आपका 1 डिग्री बना है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ OH2, यानी कि H2O हमारा बाहर निकल गया और H2O के बाहर निकलने से यहाँ पे हमारा बन गया कार्बोकेटाइन, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए अब क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के बगल में आपका 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है, तो आप यहाँ सिंपल 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो आप यहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करिए बाय हाइड्राइड शिफ्ट। जब आप हाइड्राइड शिफ्ट करिएगा तो यहाँ का हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन चल के निकलकर इस कार्बोकेटाइन पे चला आएगा और यहाँ पे बन गया CH3 CH2 सॉरी CH पे प्लस हो गया, है ना, CH पे यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे आपका CH3 हो गया। दिस इज योर कार्बोकेटाइन, यानी ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ, सही है। अब देखिए अब जैसे ही हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे जस्ट इसके अगल और बगल देखिए, यहाँ पे हमारा देखो कार्बोकेटाइन है। आप हाइपर कॉन्जुगेशन को दिमाग में लाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, इसका सिग्मा यानी CH सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू CC पाई बॉन्ड और यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H, यहाँ पे हो गया हमारा CH3। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे सब लोग। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, राइट द डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। आपको डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट बनाना है। चलिए, यहाँ पे हमने OH ले लिया, आपको प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दिया। चलिए, कॉन्क H2SO4, सही है। तो देखिए बस आपको करना क्या है, आपको अल्फा बीटा देखना है। यहाँ पे OH जिस कार्बन से वो अल्फा हो गया, इसके बगल में बीटा हो गया, सही है। इसके बगल में यहाँ भी बीटा हो गया। तो आप दोनों तरफ से प्रोडक्ट बनाइए। आप प्रोडक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है और आप प्रोडक्ट यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। अब बताओ कौन सा मेजर है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्क H2SO4। तो देखिए यहाँ पे कॉन्क H2SO4 है, तो OH जिस कार्बन से वो हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा 1, दिस इज और बीटा 2। तो अब यहाँ से आप करोगे क्या, यहाँ पे आप करिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाइए और एक बार आप बीटा 1 को निकालिए, एक बार बीटा 2 को निकालिए। ठीक है, बीटा 2 मतलब हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एट बीटा 2। तो यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ पे बन गया आपका कुछ इस तरह का, दिस इज योर एल्कीन एंड दिस इज योर मेजर एल्कीन। ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए मेजर माइनर निकालने का एक तरीका मैं और बता रहा हूँ आपको, कि जिस भी एल्कीन में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपका मेजर एल्कीन होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म्स मेजर एल्कीन। ठीक है, ये आपको मेजर एल्कीन फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए